वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम बिहार दरोगा में एटेरिया का वॉल्यूम जो प्रवीण सर का आया है, उसमें वॉल्यूम 2 में बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज नंबर 1 के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए आज का ये सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, किस शासक ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी? आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, नरसिंहवर्मन प्रथम। नरसिंहवर्मन प्रथम ने महामल्ल की उपाधि धारण की थी। नरसिंहवर्मन के बारे में जाना जाए तो ये पल्लव वंश के शासक थे। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे। पल्लव वंश की राजधानी की बात की जाए तो पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। एकात्मक मंदिर के निर्माण के बारे में पूछा जाए तो इसका निर्माण नरसिंहवर्मन प्रथम ने करवाया था। मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुप्त काल। गुप्त काल में मंदिर बनाने का विकास सर्वप्रथम हुआ था। गुप्त वंश के संस्थापक के बारे में पूछा जाएगा तो गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूनानी शासक मिनांडर को किसने पराजित किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पुष्यमित्र शुंग। यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। शुंग वंश की राजधानी की बात किया जाए तो शुंग वंश की राजधानी विदिशा थी और भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 322 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था। चंद्रगुप्त मौर्य की जन्म की बात की जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में हराया था। किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अर्थववेद। अर्थववेद में परीक्षित कुरुओं को राजा कहा गया है। अर्थववेद की रचना किसने की थी? तो अर्थववेद की रचना अर्थवा ऋषि के द्वारा किया गया था। अर्थववेद में कन्याओं की जन्म की निंदा करता है। गोपत ब्राह्मण का संबंध अर्थववेद से है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी इब्न बतूता को नियुक्त किया था। इब्न बतूता की एक पुस्तक है रेहला, जिन्होंने इसकी रचना की थी। अगर पूछा जाए रेहला पुस्तक की रचना किसने की थी, इसका सही आंसर होगा इब्न बतूता। यह मोरक्को का निवासी था। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये मिलान करने वाला क्वेश्चन है। तो पूछ रहा है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दीवान मुस्तखराज। दीवान मुस्तखराज की फिरोज शाह तुगलक नहीं बल्कि दीवान खैरात दान विभाग से संबंधित था। दीवान अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित था। दीवान कोई कृषि विभाग से संबंधित था और दीवान मुश्तिकाक पेंशन विभाग से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरम दल से मुक्त किया था?
इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 1562 ईस्वी। अकबर ने स्वयं को हरमदल से 1562 ईस्वी में मुक्त किया था। अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में लड़ी गई थी। यदि अकबर का हल्दी घाटी युद्ध की बात की जाए तो अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा था। एक क्वेश्चन पूछता है अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था, तो इसका सही आंसर होगा 1574-75 में अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। अगला क्वेश्चन है किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अलवर्दी खां। अलवर्दी खां को समय में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था। अलवर्दी खां बंगाल का शासक 1740 ईस्वी में बना था। इसने सत्ता संभालते ही मुगलों को राजस्व कर देना बंद कर दिया। इसका उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला हुआ था। अगला क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स। यदि वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल की बात किया जाए, टेन्योर की बात किया जाए, तो इनका कार्यकाल 1774 से 1785 ईस्वी तक था। कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना इसी के शासनकाल में हुआ था 1781 ईस्वी में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की बात की जाए तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में 1775 से 1782 ईस्वी के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन कब लागू हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 16 अक्टूबर 1905। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन की घोषणा की बात की जाए तो बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को किया गया था और इसे 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को लागू किया गया था। लॉर्ड कर्जन के समय में ही 1901 ईस्वी में सिंचाई आयोग की स्थापना की गई थी। लॉर्ड कर्जन के समय में 1902 में पुलिस आयोग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से था, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी झारखंड। भूमिज विद्रोह का संबंध झारखंड से है। कोल विद्रोह 1831 से 32 ईस्वी में हुआ था। संताल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, जिनका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चटर्जी ने कहा था कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। वहीं अरविंद घोष ने कांग्रेस को क्षय रोग से मरने वाली संस्था बताया था। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट को कब प्रकाशित की गई थी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 1920 ईस्वी में। जैसा कि हम लोग जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और इसी की जांच करने के लिए 28 मई 1920 को हंटर आयोग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक कौन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खां। भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक सर सैयद अहमद खां हैं। वहीं वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के लेखक वीर सावरकर हैं। तराने हिंद पुस्तक के लेखक की बात की जाए तो इसके लेखक मोहम्मद इकबाल हैं। द रिवोल्यूशनरी के लेखक सचिंद्रनाथ सन्याल हैं। अगला क्वेश्चन है भागीरथी और पिंडार नदी का संगम स्थल क्या कहलाता है। फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कर्णप्रयाग। अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम कर्णप्रयाग में होता है। वहीं अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम के बारे में जाना जाए तो ये देवप्रयाग होगा तथा अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी काली मिट्टी। काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है।
काली मिट्टी मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो काली मिट्टी मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक के क्षेत्रों में पाया जाता है। इसमें मैग्नीशियम, चूना, लौह तत्व और कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डंकन पास। डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को जोड़ती है। वहीं पाक स्ट्रीट अगर पूछा जाए तो पाक स्ट्रीट तमिलनाडु और श्रीलंका को जोड़ती है। और 10 डिग्री चैनल की बात की जाए तो 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन, नंदा देवी और नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हिमाद्री। नंदा देवी और नंगा पर्वत हिमाद्री के भाग हैं। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? तो म्यांमार के साथ कितने भारतीय सीमा लगती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 4। म्यांमार के साथ 4 भारतीय राज्यों की सीमा लगती है। ये कौन कौन से हैं? तो ये हैं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर। अगला क्वेश्चन है, काराकोरम रेगिस्तान कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तुर्कमेनिस्तान। इसका क्षेत्रफल लगभग 2,70,000 वर्ग किलोमीटर है। इसका सबसे बड़ा रेगिस्तान के बारे में पूछा जाए तो ये सहारा है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विनिपेग झील। विनिपेग झील कनाडा में स्थित है। बाकी ओनेगा झील, लोडोगा झील, बैकाल झील ये सब रूस में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी झील दिए गए विकल्पों में से कौन सा देश भू आवेष्टित देश नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पलाऊ। पलाऊ भू आवेष्टित देश नहीं है। भू आवेष्टित देश पलाऊ नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पंपा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो पंपा सिंचाई परियोजना केरल राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर होगा केरल। जबकि गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस क्षेत्र में अधिक गन्ना का उत्पादन होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर पश्चिम क्षेत्र। उत्तर पश्चिम क्षेत्र की बात की जाए तो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, गोपालगंज आदि जिले आते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेखीय समिति का संबंध किस कर से है? इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष कर। रेखीय समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से है। वही एल.के. झा समिति की बात करते हैं तो इसका संबंध अप्रत्यक्ष कर से है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की कौन सी परियोजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं की गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतमाला परियोजना। बाकी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 में शुरू की गई थी। सागरमाला परियोजना 2015 में शुरू की गई थी। सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में की गई थी। और भारतमाला परियोजना ये कि 2017 में शुरू की गई थी, 2017। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन ए, दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल की बात की जाए तो दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक थी। यह किस पर आधारित थी? यूपीसी महालविस मॉडल पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत शिक्षा आता है। बीमा, शिक्षा आदि तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सेवा क्षेत्र भी तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा कॉमर्शियल बैंकों से जिस दर पर नगद राशि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं?
तो उसे फ्रेंड्स रिवर्स रेपो दर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान की किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? तो इसका फ्रेंड्स आंसर बोलिए। इसका आंसर है ऑप्शन सी 7वीं। संविधान के 7वीं अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने की बात की गई है। संविधान में अगर मूल संविधान में अनुसूची की बात की जाए तो मूल संविधान में कितनी अनुसूची थे? तो 8। वर्तमान में कितने हैं? तो 12। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को कहाँ देखते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रस्तावना। अगर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक में समानता के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव को उन्मूलन करना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 में इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदान की गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 44वां संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने पर वापस भेजने का अधिकार प्राप्त है। प्रथम स्पीकर कौन थे जिसके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स जीवी मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जिसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। यह अविश्वास प्रस्ताव 15 दिसंबर 1954 को लाया गया था। बाद में हालांकि यह प्रस्ताव लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? इसका आंसर बताइए फ्रेंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जून 2005 में सूचना के अधिकार को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी गई थी। और इसे लागू कब किया गया था? तो इसे लागू किया गया था 12 अक्टूबर 2005 को। अगला क्वेश्चन है बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पंचायत सचिव। अगला क्वेश्चन है उपयुक्त कथन के संबंध में कौन एक सही है? कथन ए संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। कथन बी निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ए और बी दोनों सही है परंतु बी सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। अगला क्वेश्चन है हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता दी गई थी? तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन बी 1949 में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राज्य सूची। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। यह संविधान के 7वें अनुसूची के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन है हरित गृह प्रभाव का अर्थ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना ही हरित गृह प्रभाव कहलाता है। हरित गृह प्रभाव की संकल्पना सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर होगा जोसेफ फोरियर। अगला क्वेश्चन है कौन सी एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर हानिकारक और लाभदायक दोनों है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधे को ग्रहण कर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं इसलिए हमारे जीवन में लाभदायक है। वहीं यह भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण है जो हमारे लिए हानिकारक भी है। अगला क्वेश्चन है कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी जैव सुरक्षा समझौता से। यह समझौता कब हुआ था? तो यह समझौता 29 जनवरी 2000 को स्वीकार किया गया था और ये 2003 में लागू हो गया था। अगला क्वेश्चन है भारत में मैंग्रोव वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सुंदरबन में भारत का सर्वाधिक
मैंग्रोव वन पाई जाती है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन बी 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 9 सितंबर 1972 को पारित किया गया था। इसमें कुल कितनी धाराएं हैं? तो इसमें कुल 66 धाराएं हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया है? तो इसका फ्रेंड्स आंसर बोलिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नेचर क्योर। नेचर क्योर पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं बल्कि मोरारजी देसाई द्वारा लिखी गई है। बाकी विसर्जन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है, द कोड डांस है उनके द्वारा लिखी गई है, गार्डनर रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कारों के नामित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1937 में। हालांकि महात्मा गांधी को 5 बार नोबेल पुरस्कार के नामित किया गया था। पहली बार 1937 में नामित किया गया था और अंतिम बार पूछा जाएगा तो अंतिम बार उन्हें 1948 में नामित किया गया था। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन ए वियना। वहीं गेट के मुख्यालय की बात किया जाए तो गेट के मुख्यालय जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के मुख्यालय की बात की जाए तो ये लुसाने में है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। यूनेस्को का मुख्यालय पूछा जाए तो कहाँ है? तो इसका मुख्यालय पेरिस में है। चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन था? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लूना 9। लूना 9 चंद्रमा तल पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। यह 21 अक्टूबर 1958 को चंद्रमा पर उतरा था। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी द्रव्यमान संरक्षण का नियम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है कौन एक दुर्बल अम्ल है, वीक एसिड है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन सी CH3COOH। यह एक दुर्बल अम्ल है। एसिटिक अम्ल भी इसका नाम है। फॉर्मिक अम्ल, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि दुर्बल अम्लों के उदाहरण हैं। कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कैल्शियम क्लोरोफिल का घटक नहीं है। अगला क्वेश्चन है कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क है? कार्नेटाइट, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यूरेनियम का धातु का अयस्क है। वहीं एल्युमिनियम के अयस्क के बारे में बात की जाए तो एल्युमिनियम का अयस्क क्रायोलाइट, बॉक्साइट, कोरंडम, काओलिन है। मैग्नीशियम का अयस्क के बारे में बात की जाए तो डोलोमाइट, इप्सम, लवण, कार्नेलाइट है। यूरेनियम का अयस्क कार्नेटाइट और पिंच ब्लेड है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। क्लोरीन एवं ब्रोमीन हाइड्रोजन वर्ग के तत्व हैं। गोल्ड एवं प्लेटिनम उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है। लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है। तो इसका फ्रेंड्स आंसर होगा ऑप्शन डी, तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है किस बिलियन में बिलियन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी बिलियन की सांद्रता। बिलियन की सांद्रता बराबर विलय की मात्रा बट्टे बिलियन की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन है किसे लकड़ी के अल्कोहल के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है मेथिल अल्कोहल। इसे वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पौधे के मूल ऑब्लिक जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पराशरण। अगला क्वेश्चन है कौन सा लवक फूलों तथा बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन ए क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट फूलों और बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करता है। ये रंगीन लवण होते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वाहिकाएं। फ्लोएम का भाग नहीं है। फ्लोएम 4 तत्वों से बना होता है।
चांदनी, नलिकाएं, सह कोशिकाएं, फ्लोएम या बाष्प तंतु, फ्लोएम विद्युतक। अगला क्वेश्चन है जल संवहन नाल तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इकाई नोड मेटा। अगला क्वेश्चन रक्त के थक्का बनने में मदद करते हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन ए, थ्रोम्बोसाइट। लिम्फोसाइट एंटीबॉडी के निर्माण में भाग लेती है। अगला क्वेश्चन है कौन सा रोग संक्रामक रोग के उदाहरण है? तो सही इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मलेरिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मलेरिया। सॉरी, भैंस की उत्तम नस्ल मेहसाना और सुरती किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात में मेहसाना और सुरती भैंस की प्रजाति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन सी, ऑक्सिन। ऑक्सिन की खोज किसने की थी? तो जिसका खोज 1880 में चार्ल्स डार्विन ने किया था। यह पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान होता है। तो इसका ऑप्शन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सर्वाधिक। पृथ्वी पे ध्रुव पर जी का मान सर्वाधिक होता है। और जी का न्यूनतम मान विषुवत रेखा पे होता है। जी का मान के बारे में पूछा जाए तो बात करते हैं तो जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और अगला क्वेश्चन है फोटॉन कण की खोज किसके द्वारा की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आइंस्टीन। आइंस्टीन के द्वारा फोटॉन कण की खोज की गई है। एक क्वेश्चन पूछता है आइंस्टीन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो आइंस्टीन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1949 में दिया गया था। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, आवृत्ति। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय रिक्टर में किसका उपयोग नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बोरोन। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में कौन सदिश राशि का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कार्य। कार्य सदिश राशि नहीं बल्कि अदिश राशि है। सदिश राशि किसे कहते हैं? तो सदिश राशि वैसी राशि जिसमें दिशा के साथ साथ परिणाम भी होता है, सदिश राशि कहलाती है। अगला क्वेश्चन है किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा 100 धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, संस्कृति मंत्रालय द्वारा 100 धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया। वर्ष 2022 का व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 2022 का व्यास सम्मान के लिए चुना गया है। इनके पुस्तक उपन्यास पागल खाना के लिए इन्हें यह उपन्यास दिया जा रहा है, सम्मान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ से स्थापित किया गया है? परम शक्ति, सही आंसर ऑप्शन ए, IIT खड़गपुर। परम शक्ति IIT खड़गपुर। IIT गुवाहाटी से बात की जाए तो परम कामरूप। IIT गांधीनगर की बात की जाए तो परम अनंत। IIT रुड़की की बात की जाए तो परम गंगा। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? इसमें भारत को 26वां स्थान प्राप्त हुआ है। फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त है। डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे तीसरे प्रदान पर है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट का शुभारंभ किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मिस्र। अगला क्वेश्चन दूसरे करंट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इंदौर। इंदौर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया गया। इसका अतिथि मुख्य अतिथि की बात की जाए तो इसका मुख्य अतिथि गोयना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली और विशिष्ट अतिथि सूरीनाम के राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। अगला क्वेश्चन है पर्यटन को प्रोत्साहित देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी किस देश में आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, स्पेन। अगला क्वेश्चन है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के
2022 के संदर्भ में कौन सा कथन औसत्य है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यह इसमें बिहार का स्थान अंतिम है, यही गलत है। इसमें अंतिम पायदान पर उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, चालू वर्ष 2023 को किस रूप में मनाया जा रहा है? तो इसका फ्रेंड सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। अगला क्वेश्चन है, बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 13,07,25,310। अगला क्वेश्चन है, द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति द मैजिक ऑफ लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक हैं। वहीं पे ए लाइफ ऑफ द शैडो ए मेमोरी पुस्तक के लेखक एस दुलत हैं। हैप्पी प्लेस के पुस्तक के लेखक एमिली हेनरी हैं। अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्जेंटीना ने यह दूसरी बार खिताब जीता, यही गलत है। अर्जेंटीना ने कुल मिलाकर यह खिताब तीसरी बार अपने नाम किया है, बाकी सभी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के एक ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक सदस्य समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। यह इस संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता किस न्यायमूर्ति के द्वारा की गई है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति के एम जोसेफ। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, क्रिस हिपकिंस। अगला क्वेश्चन है, प्रित्जकर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डेविड एलन चिपरफील्ड। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, तुरंगिया उत्सव। देखिए, त्रिशूलपुरम उत्सव की बात की जाए तो यह केरला में मनाया जाता है। खारची उत्सव त्रिपुरा में। तुरंगिया उत्सव की बात की जाए तो यह अरुणाचल प्रदेश का ये त्यौहार है। और परशुराम कुंड महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने कालाधन को पूरी तरह से कब समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 2023 तक। वही WHO ने इसे कालाधन को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य 2030 तक रखा है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? सही आंसर ऑप्शन बी, देवाशीष पांडा। अगला क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस 2023 की थीम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्लोज द केयर गैप। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार विजेता 2022 के विजेता सृजा अकुला का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, टेबल टेनिस। अगला क्वेश्चन है, 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जापान। 48वां शिखर सम्मेलन की बात की जाए तो 48वां शिखर सम्मेलन 2022 में जर्मनी में होगा, 49वां जापान में होगा और 50वां शिखर सम्मेलन 2024 में इटली में होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 7,06,845 करोड़। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में सर्वाधिक FDI निवेश करने वाले देशों का सही क्रम क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सिंगापुर, मॉरिशस और UAE। फ्रेंड्स आगे मैथ का सवाल है, वो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज का ये सेट में आपको कितना नंबर आया ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा
और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक किए, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।